हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 13 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है और फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने देखा होगा, इस बार आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है आपका जो मेंस एग्जाम के लिए जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, उसमें लिखा गया है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। तो इसलिए आपको ये पढ़कर जाना ही है। और आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो ईजिली अवेलेबल है, करंट आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स, 3-4 पैराग्राफ्स में होते हैं। लैंग्वेज भी थोड़ी टफ होती है समझने में, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें यूज़ होते हैं। तो हो सकता है आपको जो है अधिक समय लग जाए आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने में। और ऐसा भी नहीं है केवल 1 ही महीने के पढ़ना है, पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, इन आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ ही एमसीक्यूज भी अटैच किए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आपको केवल उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितनी ज़रूरत है। एक आरबीआई सर्कुलर जैसे हमने उठाया तो उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल वही आपको बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज उसी के साथ अटैच रहेंगे। तो इतना काम हमने कर दिया पिछले 5-6 महीनों का। तो यहाँ से आपका समय बचेगा और आपको समझ में भी आएंगे। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस जो हम पहले अलग से दिया करते थे, इसी कोर्स में अवेलेबल करा दिया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। इसमें इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट पढ़ाई गई है, तो एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में भी आपके काम आएगा। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक ही कोर्स में आपको कई सारी चीज़ें मिल रही है, आरबीआई सर्कुलर्स भी, बैंकिंग अवेयरनेस भी और इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और पूरे साल भर जो भी आपके एग्जाम होंगे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स से जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, उसमें आपको केवल यही कोर्स काम आएगा। करंट अफेयर्स हर महीने इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो मिलेगा कहाँ पर, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी हमने पिन कर दिया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हम एक से एक तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? संजय अरोड़ा, राजेश निर्वाण, राकेश अस्थाना या फिर विवेक पानसालकर? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। The 2025 National लता मंगेशकर अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू विच आर्टिस्ट? 2025 राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस कलाकार को प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सोनू निगम। देखिए, बात कर रहे हैं हम नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड की, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। तो अगर हम 2024 के लिए बात करें, पिछले साल के लिए, तो ये जो म्यूजिक कंपोजर है शंकर एहसान लोई, ये तीनों लोग
इन्हें दिया जाएगा 2024 के लिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। और अगर हम 2025 के लिए बात करें, जो कि हमने क्वेश्चन में पूछा है, तो ये दिया जाएगा सोनू निगम को, जो कि सिंगर है। एक और अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, इसका नाम है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड। तो 2024 के लिए दिया जाएगा ये लिरिसिस्ट प्रसून जोशी को, और 2025 के लिए दिया जाएगा फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को। अच्छा, अब जो लता मंगेशकर अवार्ड है, इसकी जो सेरेमनी होगी, ये लता मंगेशकर का जो वो बर्थ प्लेस है इंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ पर होगी 28 सितंबर को। और जो किशोर कुमार अवार्ड है, ये दिया जाएगा किशोर कुमार जी के बर्थ प्लेस खंडवा में 13 अक्टूबर 2025 को। Who became the first Indian to win a medal at the Asian Surfing Championships? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है रमेश बुदियाल। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुई है, यहाँ भारत के रमेश बुदियाल, तो ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कोई मेडल जीता है ओपन मेंस कैटेगरी में, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। 12.60 पॉइंट्स इन्होंने अचीव किए, तीसरे नंबर पर है। कोरिया के कानुआ हिजाई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इंडोनेशिया के पाजर अरियाना, ये दूसरे नंबर पर रहे, सिल्वर मेडल जीता। सत्नावरी, इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव सत्नावरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है नागपुर। तो सत्नावरी, लगभग 1800 रेजिडेंट्स इस विलेज में रहते हैं, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने वाला है, और इससे संबंधित जो भी प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर दिया गया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इस गांव में यूज की जाएंगी एवरीडे रूरल लाइफ में, ड्रोन असिस्टेड फार्मिंग से लेकर स्मार्ट इरिगेशन तक, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटाइज्ड स्कूल, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम, और सोइल टेस्टिंग यूजिंग आईटी टूल्स, आंगनवाड़ी इसके लिए डिजिटल सोल्यूशन, सब कुछ यूज किया जाएगा यहाँ पर। व्हाट वाज द थीम ऑफ द डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली? दिल्ली में आयोजित डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, द पाथ टू बायो हैप्पीनेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूसा सेंटर नई दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, द पाथ टू बायो हैप्पीनेस। आपको बता दें, अगर हम एम एस स्वामीनाथन जी की बात करें, इन्हें मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनको बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी ने इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का नाम दिया है। साल 2024 में इन्हें भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का, ये भी इन्हें प्रदान किया गया। विच इंडियन गवर्नमेंट मिशन हैज साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद भाषिनी फॉर वर्नाकुलर इनोवेशन अक्रॉस कंट्री? किस भारतीय सरकारी मिशन ने देश भर में स्थानीय भाषा नवाचार के लिए भाषिनी के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है अटल इनोवेशन मिशन। तो देखिए, जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग के तहत, और भाषिनी जो कि डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, इन्होंने नई दिल्ली में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है। तो इसके जरिए जो भी कंटेंट डेवलप किया जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी द्वारा, उसे मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा भाषिनी टूल का उपयोग करके। हाउ मच हैज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कमिटेड एज एन एंकर इक्विटी इन्वेस्टर इन द एच ड्रीम फंड? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एच ड्रीम फंड में एंकर इक्विटी निवेशक के रूप में कितनी राशि निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 150 मिलियन यूएस डॉलर। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 150 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा एच ड्रीम फंड में, जो कि 1 बिलियन यूएस का एक प्राइवेट क्रेडिट फंड है, और भारत भर में मिड इनकम हाउसिंग प्रोवाइड कराना इसका मकसद है। तो एच ड्रीम फंड को मैनेज किया जा रहा है HDFC कैपिटल एडवाइजर्स के द्वारा। तो ये लोग पहले इन्वेस्टमेंट लेंगे, उसके बाद फिर हाउसिंग प्रोवाइड कराएंगे सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोवाइड कराएंगे देश भर में। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने वेब आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ हाँ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन भी है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, इन्होंने एमओयू साइन किया जिसके जरिए FSSAI की नीड्स के अकॉर्डिंग वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, यानी कि ऐप बेस्ड नहीं, वेब बेस्ड। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये जो है और आगे ले जाएगा, क्योंकि जो भी FSSAI से संबंधित जो भी पेमेंट्स इशू हैं उन्हें इस वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से किया जा सकेगा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। विच म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड? किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन भी है DSP म्यूचुअल फंड। DSP म्यूचुअल फंड ने DSP निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट पैसिव फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है। और ये निफ्टी 500 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स पर बेस्ड है, NSE के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है। देखिए DSP निफ्टी 50 फ्लेक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 का मतलब क्या हुआ? जो NSE पर टॉप 500 कंपनीज है। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या हुआ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी 30 आती है कि टॉप 30 की जो कंपनीज हैं। देखिए NSE की जो टॉप 500 कंपनीज हैं, पहले तो उन्हें देख लिया, उसमें भी जो टॉप 30 है, मतलब उनके डेट के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, डेट किसका सबसे कम है, प्रॉफिट किसका अच्छा है, ग्रोथ किसकी रही है कैलेंडर ईयर में सबसे अच्छी, उस हिसाब से 30 कंपनीज, उन 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, इस म्यूचुअल फंड द्वारा। Which Indian company has signed an agreement with Germany's HBS GmbH to co-develop satellite antenna reflector systems? किस भारतीय कंपनी ने उपग्रह एंटीना रिफ्लेक्टर सिस्टम के सह विकास के लिए जर्मनी की HBS GmbH के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी की हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम्स GmbH के साथ। GmbH यहाँ पर जर्मनी में होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह से यहाँ पर होता है GmbH। तो ये दोनों मिलकर एंटीना डिफ्लेक्टर सिस्टम को जो है डेवलप करेंगे सैटेलाइट्स के लिए। द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन क्रिएटिंग अनफोल्डेबल एंटीना रिफ्लेक्टर्स that fold during satellite launches and deploy automatically in orbit। तो खुद ही ऑर्बिट में डिप्लॉय हो जाता है। How many total technical institutions will be covered under the multidisciplinary education and research improvement in technical education scheme? बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट स्कीम के अंतर्गत कुल कितने तकनीकी संस्थान शामिल किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी है 275। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को अप्रूव कर दिया है जिसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, MERITE। तो 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे, 100 पॉलिटेक्निक्स वाले होंगे। तो यहाँ पर क्वालिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन में बढ़ाना मकसद रहेगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली बजट सेंटर द्वारा जी दिया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो होती है उसमें स्टेट का भी हिस्सा रहता है, मतलब उसमें जो व्यय होगा, पूरा खर्चा जो होगा। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 4200 करोड़ रुपए की इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है 2025-26 से 2029-30 तक। और इस 4200 में से 2100 करोड़ रुपए तो वर्ल्ड बैंक से आएगा लोन के तौर पर। Until what date will the extended PME ड्राइव स्कीम नाउ बी इम्प्लीमेंटेड? विस्तारित PME ड्राइव योजना कब तक लागू रहेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 31 मार्च 2028। देखिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट यानी कि PME ड्राइव स्कीम, इसको 4 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 2 साल तक की थी, अब 4 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 29 सितंबर 2024 को इसको नोटिफाई किया गया था 10,900 करोड़ के बजट के साथ 2 साल के लिए, लेकिन अब ये 31 मार्च 2028 तक चलने वाली है। हालांकि जो ये टर्मिनेटेड डेट है, ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड E2 व्हीलर हैं, रजिस्टर्ड E-रिक्शाज हैं, E-कार्ट्स हैं, रजिस्टर्ड E3 व्हीलर्स हैं, उनके लिए 31 मार्च 2026 से रहेगी। PME ड्राइव स्कीम aims to accelerate the
एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वही मकसद क्या है, भारत में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाया जाए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज ग्रांट प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद नेशनल कैंसर ग्रिड? किस संगठन ने राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड के सहयोग से कैंसर एआई और प्रौद्योगिकी चुनौती अनुदान कार्यक्रम लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। तो इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ मिलकर कैरियर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसके जरिए जो भी इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस हैं उनको डेवलप किया जाएगा ताकि कैंसर की स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट सपोर्ट, हेल्थ केयर ऑपरेशन काफ़ी ईजी हो सके, अफोर्डेबल हो सके। कैच ग्रांट प्रोग्राम विल प्रोवाइड 5 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे। जो भी टीम चुनी जाएगी ना इस इनोवेशन के लिए, तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि उसकी जो इनोवेशन है, जो उसकी रिसर्च है, उसमें उसे हेल्प मिल सके। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल? किस संगठन ने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। नीति आयोग ने ऑफिशियली वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए ये कंसल्टेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स जो कि अलग अलग सेक्टर्स में जैसे एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज डेटा एनालिसिस, इंडस्ट्री फॉर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ एंड मोर, तो इन यंगस्टर्स को, इन यंग प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करेंगे। Skyroot Aerospace has successfully carried out the first static test of which solid rocket motor, the first stage of the Vikram 1 launch vehicle, at the Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। Skyroot Aerospace ने अपने किस ठोस रॉकेट मोटर का पहला स्थिर परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक किया है, जो विक्रम 1 प्रक्षेपण यान का पहला चरण है? राइट आंसर ऑप्शन सी है कलाम 1200। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि स्काईरूट एरोस्पेस इसने पहला स्टैटिक टेस्ट किया है इसके पावरफुल कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का, जो कि पहली स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल की। और कहाँ किया गया है टेस्ट? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो एक कलाम 1200 मोटर, ये 11 मीटर लॉन्ग, 1.7 मीटर डायमीटर वाली मोनोलिथिक कंपोजिट मोटर है। 30 टन का ये सॉलिड प्रोपेलेंट कैरी कर सकती है। इन विच ईयर वॉज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च? सरकारी ई मार्केट प्लेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2016। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 9 साल पूरे हो गए हैं। 8 अगस्त को 2016 को इसे लॉन्च किया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके पब्लिक प्रोक्योरमेंट में। और 24-25 में जो ट्रांजेक्शन टोटल रही है इसमें 5.4 लाख करोड़ रुपीज़ तक की ट्रांजेक्शन इसमें हुई है। मैंने आपको कई बार बता दिया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कुछ खरीदना है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसे टेबल चेयर चाहिए, तो वो इसमें जाके सर्च कर लेगा। यहाँ पर जो है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर एमएसएमईज हैं, रजिस्टर्ड है जो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, उन्होंने डाला हुआ कि हम इस कुर्सी इतने की दे रहे हैं, 100 रुपये की दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 50 रुपये की। तो जो किफ़ायती होगा और अच्छी क्वालिटी होगी वो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या फिर सरकारी संस्था है वो खरीद लेगी इस प्लेटफॉर्म के जरिए। Who won the award for the best lyrics for the track Baja in Amar Singh Chamkila during the Screenwriters Association Awards? Screenwriters Association Awards के दौरान अमर सिंह चमकीला के ट्रैक बाजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है इरशाद कामिल। तो इम्तियाज अली के डायरेक्शन वाली अमर सिंह चमकीला ने 3 टॉप ऑनर्स जीते हैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड के 6th एडिशन में मुंबई में। तो इम्तियाज और इनके साथ जो साजिद अली हैं, इन्होंने तो बेस्ट स्टोरी बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता। वहीं जो लिरिसिस्ट हैं इरशाद कामिल, इन्होंने बाजा सॉन्ग के लिए अवार्ड जीता है। फुल लिस्ट इस तरह से, जैसे बेस्ट डेब्यू फिल्म सुशी तालाती फॉर गर्ल्स विल बी गर्ल्स ये है, बेस्ट स्टोरी फिल्म है, बेस्ट स्क्रीन प्ले फिल्म है, बेस्ट डायलॉग फिल्म, बेस्ट लिरिक्स जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है इरशाद कामिल फॉर बाजा, बेस्ट स्टोरी वेब ड्रामा अभिनंदन गुप्ता फॉर फ्रीडम एट मिडनाइट। तो अवार्ड्स दिए गए हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हाउ मेनी सेट्स अमीनो एसिड मेक प्रोटीन मॉलिक्यूल? 20। इन द वाइल्ड हाउ मेनी स्पीसीज बिलोंगिंग टू द कैट फैमिली आर फाउंड इन इंडिया? 15. द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम हैज ड्रॉप्ड टू 133rd place in the latest FIFA rankings. You are registering to vote for the first time. What form should you apply to get your voter ID? Form 6. Where was the Risotop project launched? South Africa में यूनिवर्सिटी ऑफ
विटवर्थ ट्रेंड के द्वारा। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। पहले पूछ रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कौन है। दूसरे में पूछ रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ कौन है। तीसरे में कह रहे हैं कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के चीफ कौन है। चौथे में कह रहे हैं कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके ऑथर कौन है, इसे किसने लिखा है। पांचवें में कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जोमेटो, इन्होंने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।